आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे आप लोग अपनी सैलरी को काउंट कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपना पेमेंट या सैलरी को आप सही काउंट करके आप देख सकते हैं कि आपका सही अमाउंट आया है या फिर नहीं आया है। देखिए, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, सैलरी सबको मिलती है पर मंथ। हर मंथ सैलरी मिलती है और सैलरी उतना ही मिलता है। जैसे कि अगर किसी मंथ में 31 तारीख है, 31 का महीना है, तो उसका सैलरी अगर जितना है उतना ही मिलेगा, और किसी का अगर 30 का महीना लग रहा है किसी मंथ में, तो सैलरी सेम उतना ही मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अगर हम लोग फरवरी में आते हैं तो 28 या 29 का महीना लगता है, लेकिन पेमेंट आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपको मार्च या फिर अप्रैल या फिर मई जून सब में से मिलता है। तो आखिर सैलरी निकालते कैसे हैं, इसमें आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर 23 तारीख को यहाँ पे देखिए 24 तारीख को अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो उनका सैलरी जो होगा किस तरह से मिलेगा, और या फिर अगर कोई एम्प्लॉय है 8 तारीख को ज्वाइन किए तो क्या उसको पूरा मंथ का पेमेंट मिलेगा, या फिर 8 से बाद जो भी है कैसे मिलेगा, और उनका पेमेंट जो है कितना मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक ये, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय हैं, तो ये लोग अपना यहाँ देखिए, कोई 12 को ज्वाइन किए हैं, कोई 18 को ज्वाइन किए हैं, कोई 19 को, और कोई 20 को, कोई 21 को, और ये लोग ज्वाइन किए हैं यहाँ देखिए पहला मंथ को ज्वाइन किए हैं। तो इनका जो फर्स्ट मंथ का जो सैलरी आएगा वो कितना आएगा, तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। जितना आपका सैलरी मिलता है उतना पहले लिख लेंगे, इतना हो गया। अब इसको भागा देना है 26 से। 26 से भागा इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए नॉर्मली जो होता है हर मंथ में 4 संडे होते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में संडे का पैसा जो भी एम्प्लॉय है उसको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 26 से भाग देना पड़ेगा, और 26 से भाग देने के बाद आपने जितने दिन उस मंथ में जितने दिन आपने वर्क किया है उतना दिन से आपको गुना करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई एम्प्लॉय यहाँ पे 18 को यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे देखिए 18 को ज्वाइन किए हैं, तो ये देखिए जनवरी का महीना है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखिए 31 का महीना लगा है, तो 13 दिन का यहाँ पे सैलरी मिलेगा। अब आपको क्या करना होगा, इतना से आपको करना होगा गुना। तो यानी कि जो अगर आप जो ज्वाइनिंग 18 को किए हैं, तो और उनकी का सैलरी 17,244 है, तो उनका जो है 13 दिन का पेमेंट इतना बनेगा। और अगर किन्हीं का सैलरी 20,000 है, 25 है, 35 है, तो उनका जो है पेमेंट उसी प्रकार से 26 से भागा दे करके जितना दिन आपने वर्क किया है उस महीना में उतना दिन आपको सैलरी मिलेगा। ये जो बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर का अपना अपना तरीका होता है, तो इसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप अगर काम करते हैं तो उसका रूल अलग होता है, हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये रूल है कि आपको 26 से भाग देना होगा। और अगर कोई वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, अगर वहाँ पे अगर 31 से भाग देते हैं तो उसमें क्या होगा कि सैलरी आपकी कम आएगी। तो अगर वो लोग 31 से भाग देते हैं तो आप उनको बताइएगा कि 31 से नहीं 26 से भाग देना होगा, क्योंकि संडे भी इसमें इंक्लूड रहता है और संडे का पेमेंट भी गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।